हेलो अस्सलाम वालेकुम, जुल्फ़िकार एक और वीडियो के साथ। और आज जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इंटरेस्ट का या सूद का। सूद के बारे में हमारे मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई अपनी राय दे सकूं। मैं आपको सिंपल जो मैंने सर्च किया अपने लिए, जो मुझे यूट्यूब के ऊपर कुछ नज़र आया और उसके लिए जो मैंने सर्च किया उसके बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले जब हम सूद डिस्कस करते हैं हम यही बोलते हैं कि आपको जो पैसा कोई मतलब सूद का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एक बंदा है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और उसने जो कर्ज लेने वाला है उसको पैसे दे दिए और उससे ये मुतालबा करता है कि आप इसके अगेंस्ट मुझे जितने मैंने पैसे दिए उससे ज़्यादा पैसे आप मुझे वापस करोगे। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है जो कि सूद का है और ये काफ़ी अरसे से ये चला आ रहा है। तो इसके ख़िलाफ़ जो है इस्लाम है कि सूद को का जो कारोबार है इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, इसके बारे में बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही क्लियर। अच्छा, जितने भी स्कॉलर मैंने इस्लामिक देखे वो सूद के बारे में बहुत क्लियर हैं। कुछ लोग जो पैसे के हिसाब से सूद है, हर एक ने कहा है कि जो पैसे वाला सूद है, जो जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, जो कि किसी के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उसके पैसे की, वो किसी भी तरीके से हलाल नहीं है। ठीक है, पैसे के ऊपर ज़्यादा पैसा लेना ये किसी भी तरीके से हलाल नहीं है। इसमें नहीं पड़ना चाहिए, एक बात। फिर इसके बाद दूसरा एस्पेक्ट आता है, वो आता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का एस्पेक्ट ये है कि कुछ अरसे बाद चीज़ें महंगी हो जाती हैं। साल बाद हमारे पास जो आजकल देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो कि एक साल ले लेता है। फॉर एग्जांपल आजकल हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेते हैं कि ये 2010 के साल के साथ कंपैरिजन होता है 2020 की कीमतों का, कुछ चीज़ों का। जो पाकिस्तान में शायद 200 ऐसी चीज़ें हैं जिसका कंपैरिजन होता है, जिसके अंदर आटा, चीनी, घी, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। जब वो कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता लगता है कि हर साल कोई 7-8%, 10% तक चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो इसका असर पड़ता है डायरेक्ट लोगों के ऊपर। चीज़ें महंगी हो जाती हैं और इसका डायरेक्ट असर पड़ता है करेंसी के ऊपर। तो एक बात जिसके अंदर ये आती है वो ये है कि आपने कर्ज़ किसी को दे दिया 1 लाख रुपए, लेकिन साल बाद वो 1 लाख रुपए अब 90,000 बन चुके हैं, क्योंकि वो 1 लाख रुपए जो है वो इतने पैसे इतनी चीज़ें नहीं खरीद सकते जो वो साल पहले खरीद रहे थे। तो अब क्या होगा? अब इन्फ्लेशन जो है उसके अंदर आ जाएगी। बाज़ उलमा ने इसके ऊपर भी बात की। वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन को भी मद्देनज़र रखना है इसके अंदर। ठीक है? कर्ज़ को अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, वो कहते हैं, तो किसी हद तक ठीक है अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से लिए जाएँ। अगर 10% इन्फ्लेशन है, 10% के हिसाब से अगर वापस ज़्यादा पैसे लिए जाएँ, तो ये मुनासिब है। इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि खालिद ज़हीर साहब की है, जो मुझे इन सारी वीडियोज़ में से थोड़ा-सा ज़्यादा क्लिक किया, मुझे अच्छा लगा, थोड़ा-सा प्रोग्रेसिव माइंड के हैं वो, तो मैंने सोचा कि शायद वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँ। इसके अलावा एक जो मुझे इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट लगा, वो ये लगा कि जो कंज़र्वेटिव सोच वाले हैं, जो इस्लामिक कंज़र्वेटिव सोच वाले हैं, जो कि टिपिकल इस्लाम को प्रेज़ेंट करते हैं, वो ये कहते हैं कि सूद हराम है, बट उनके पास इतनी कोई रिसर्च नहीं थी कि इसके ऊपर डीप जाके बताएँ कि क्यों हराम है, और अगर हराम है तो इसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास आजकल के दौर में। ये किसी के पास इसका सोर्स, ये मुझे काफ़ी इसके अंदर मिला कि लोगों के पास इतनी नॉलेज इसकी नहीं थी। अच्छा, दूसरी तरफ आपको ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले। मैं आपको खालिद ज़हीर साहब को बताया, मैंने आपको एक और बताऊँगा गाम्बिया साहब का, जो कहते हैं कि सूद की डेफिनेशन के हिसाब से जो पैसे का सूद है, ये तो बिल्कुल हराम है। क्योंकि वो सूद ज़ाहिर करता है एक कर्ज़ के, क्योंकि कर्ज़ हसना के तौर पे है, जो कि ऐसा कर्ज़ है जो कि आप किसी को दे देते हो और आप उससे वापस उसके हिसाब से पैसे ले लेते हो। लेकिन उसके बाद सूद की डेफिनेशन में चेंजेस आ जाती है। जब आप फाइनेंसिंग की बात करते हो कि आप किसी को सूद की बजाय फाइनेंसिंग का टर्म यूज़ कर लो, तो वो सूद नहीं रहता फिर। जैसे कि आजकल आपको नज़र आ रहा होता है, जब कोई बैंक वगैरह आपको पैसे दे देता है या आपको बैंक कार फाइनेंसिंग कर देता है, तो ये कहा जा सकता है कि ये किसी हद तक ये हलाल है। इसके ऊपर आपको तकी उस्मानी साहब की भी वो मिलेंगी, मुफ्ती साहब की, उसके आपको वीडियोज़ मिलेंगी, उसके आपके तज़किरे मिलेंगे जो कि इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। एक आपको जो इसके ऊपर डिस्कशन मिल रही होती है उसके अंदर कुछ अच्छी, कुछ बुरी और कुछ जो है काम की, और कुछ टिपिकल जो आपको नज़र आ रही है वो यही है कि वो सूद के बारे में बोलते हैं कि ये हराम है। एक तरफ आपको प्रोग्रेसिव माइंड नज़र आते हैं जो कहते हैं कि हराम है, लेकिन जो कमोडिटीज़ के अंदर डील हो रही होती है वो हलाल है। ठीक है? मेरी कंक्लूजन ये है, जहाँ तक अभी मैंने सुना है और मुझे जहाँ तक नज़र आया वो ये है कि
जो पैसे से रिलेट कर, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम के जितना सूद का सिस्टम हो रहा है, इसके बारे में किसी ने भी उसकी तायीद नहीं की कि ये ठीक है। दूसरी बात, जब बात हो जाती है कि आप फाइनेंसिंग की बात आती है, जैसे कि आप मोटरसाइकिल लेने के लिए जाते हो किसी के पास और वो आपको कहता है कि मोटरसाइकिल कैश पे इस रेट की है, और आप अगर कैश पे नहीं लेते, आप साल बाद मेरे से ये मोटरसाइकिल लेते हो, तो उस वक्त इसका रेट ये होगा, ठीक है। उसकी जो डबल रेट, डिफरेंट रेट है, इसके ऊपर भी उलमा ने डिस्कशन की है, और बहुत से लोग इसको जायज़ करार दे रहे हैं, इस चीज़ को जायज़ करार देते हैं, ठीक है। डॉक्टर इसरार इस चीज़ को गलत करार देते हैं, लेकिन ऐसे उलमा हैं जो कि प्रोग्रेसिव माइंड की भी हैं, जो कि कंजर्वेटिव भी है, लेकिन इस चीज़ को वो हलाल करार दे रही हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि सूद के ऊपर जो डिस्कशन है वो किस तरफ जा रही है, क्योंकि जो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, सूद के ऊपर जो थोड़े से लीनियंट है स्टांस लोगों का, जो कि स्कॉलर्स हैं उनका, और वो लीनियंट है इस लिहाज से कि कमोडिटीज़ के ऊपर या चीज़ों के ऊपर जो लेन देन हो रही है उसके लिहाज से काफ़ी लीनियंट स्टांस है उनका, और वो कहते हैं कि इसके अंदर डीलिंग जो है वो जायज़ है। अगर आप ये मेरी एक नाकिस राय तो नहीं कह सकते, ये थोड़ी सी रिसर्च थी, इसके बारे में आपको बताया। अगर आपकी कोई राय है, आप इसके बारे में कुछ डिस्कशन मेरे से बेहतर जानते हैं, तो आप लाजमी कमेंट्स में लिखिएगा, मुझे बताएं, लोगों को बताएं कि किस तरीके से इसके ऊपर डिस्कशन हुई है, और इसको हम किस तरीके से आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो लोगों को आगे हम बताएं। तो आपके कोई कमेंट्स हैं तो लाजमी लिखिए, कोई लिंक है तो लाजमी